Hello student, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to learn number of element in a set. सेट का हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है देखो 1.4 में। तो इसके पहले हम इंट्रोडक्शन लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, देखो इसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखो स्टूडेंट, तो मैंने एक सेट राइट किया, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिए इसमें 6। ओके, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो देखो यहाँ पे हमारा सेट कौन सा है, एन ऑफ ए। हम इसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ऐसे आप इसे रीड कर सकते हो। इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है इसमें 6 एलिमेंट है ना। तो ये क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। देखो इतना आसान है। सपोज मैं अब यहाँ पे दो सेट लेता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 और दूसरा सेट इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो स्टूडेंट देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अब इसका पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो इसमें कॉमन एलिमेंट है वो हम लेते हैं ना इंटरसेक्शन में। तो इसमें कॉमन एलिमेंट में कौन से, 2 3 4। ओके, 2 3 4 5 है ना। तो 2 3 4 5 6 कॉमन है क्या, 6 नहीं है क्योंकि सेट बी में 6 भी नहीं। तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट है ना। तो कॉमन एलिमेंट हमारे कौन से पास है, 2 है 3 है 4 है और 5 है। यहाँ पे कॉमा लगाना होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट हमारा कौन सा हुआ, ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या हुआ हमारा इसका ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी, कुछ भी नहीं स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब देखो, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 6। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाओ, आपको मैं सब बता, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, आपको ये सब मैंने बताया उस पर। तो देखो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 6। एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हमारे पास एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट है ना। तो ऐसे हम इसे राइट करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, अब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्ट, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। एन ऑफ यूनियन में कितने एलिमेंट है, ये यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको कॉमन क्या लगता है, देखो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है हमारे पास, 4 एलिमेंट, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है हमारे पास, 6 एलिमेंट। ओके, तो आपको यहाँ पे कॉमन क्या लगता है, सपोज इस रिलेशन की और इस रिलेशन की हमने एडिशन की तो क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। देखो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, देखो इसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मतलब क्या है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो स्टूडेंट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6 प्लस 4 कितने हुए, 10। इधर देखो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने, 4 है, और एन ऑफ ए यूनियन बी कितने हमारे पास, 6। ओके, तो इसकी एडिशन क्या होगी, इक्वल हुई। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आगे हमें प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक तैयार करके देता हूँ। देखो अब इसे इंटरसेक्शन को इस साइड को शिफ्ट करो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन इस साइड शिफ्ट हो तो क्या हुआ है, माइनस होगा। ओके, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि आगे के प्रैक्टिस सेट में हमें इसका यूज होने वाला है। सपोज आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपको यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट करता हूँ फॉर्मूला। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, आप इस यूनियन को इस साइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा फॉर्मूला आपका, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तो ध्यान में रखो। और अब आगे आपको डिसजॉइंट को निकालना होगा तो आप क्या करोगे, डिसजॉइंट में तो इंटरसेक्शन नहीं रहता ना, तो क्या होगा, ओनली एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी, ये आपको डिटर्मिनेंट को यूज होगा फॉर्मूला। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो चलो आप आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 और एन ऑफ बी हमें निकालने का है। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखो मैंने अभी आपको बताया था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अभी मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला ये। तो देखो इसमें अब वैल्यू हमें पुट करनी है, तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है 29 इक्वल टू, अब एन ऑफ ए क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15 प्लस एन ऑफ बी हमें निकालने का है और इंटरसेक्शन क्या है 7। ओके, तो एन ऑफ बी हमें निकालने का है -7। तो अब क्या करेंगे हम, 15 में से 7 को निकालोगे तो कितने बचे यहाँ पे, 29 इज इक्वल टू 8 प्लस एन ऑफ बी, है ना। तो देखो 8 प्लस एन ऑफ बी, अब 8 को इस साइड शिफ्ट करो, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8, तो कितने बचे यहाँ पे हमें 21। एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे 21। इतना आसान है, कुछ भी नहीं। देखो क्या किया हमने यहाँ पे 29 है ना, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8, तो 8 को क्या किया हमने इधर शिफ्ट किया, तो क्या मिला हमें एन ऑफ बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8, तो कितने हुए 21। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। आगे का क्वेश्चन है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। ओके, एक हॉस्टल है, इसमें कितने स्टूडेंट है हमारे पास 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। ओके, इसमें से जो 80 स्टूडेंट है ये क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और 60 ड्रिंक कॉफी। ओके, और 60 स्टूडेंट है क्या करते हैं, वो कॉफी पीते हैं, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो देखो यहाँ पे क्या है 20 स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी, तो बोथ। ओके, तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट हॉस्टल में ऐसे है कि वो कॉफी भी नहीं पीते और टी भी नहीं पीते, ये हमें निकालने का है। तो कुछ भी नहीं लिखे, देखो कुछ भी नहीं, इसमें सपोज करके लिखो, सपोज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज इक्वल टू यू। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, एक सेट लिया, कौन सा, यूनिवर्सल सेट। ओके, सारे स्टूडेंट कितने 125। ओके, तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू, द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी, तो टी पीने वाले कितने हैं हमारे पास बच्चे यहाँ पे 60। ओके, मतलब क्या करेंगे हम, सपोज ए करेंगे, और द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीने वाले कितने हमारे पास बी, सपोज हम बी करेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सपोज किया। ओके, तो करो, देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 125। अब आउट ऑफ विच टी पीने वाले कितने हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 80, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हमारे पास 60, और एन ऑफ, देखो यहाँ पे एंड है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हमारे पास, जो स्टूडेंट चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ओके, दोनों में भी है। हम इंटरसेक्शन मतलब क्या करते हैं, जो दोनों में भी जो एलिमेंट है उसे लिखते थे ना, तो इसे यहाँ पे दोनों में भी जो स्टूडेंट कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, कितने हैं ऐसे हमारे पास 20 स्टूडेंट है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारे पास है एन ऑफ यू ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो हमारे पास निकालने का क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करो इसकी, एन ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 80 प्लस 60 और माइनस कितने 120। ओके, तो कितने हुए स्टूडेंट यहाँ पे 80 प्लस 60, देखो इसमें से 80, देखो 80 हुए और क्या हुआ यहाँ पे 60 हुए। ओके, 140 से 20 माइनस हुए तो कितने बचे यहाँ पे 120। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास 120 स्टूडेंट इतने हैं कि जो कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। तो हमें क्या निकालने का है कि कितने बच्चे ऐसे हमारे हॉस्टल में कि जो कॉफी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते। तो आप क्या करोगे, आप जो एन ऑफ यू है हमारे पास, नंबर ऑफ यू मतलब और स्टूडेंट है, तो और स्टूडेंट को आप क्या करोगे माइनस करोगे ए यूनियन बी। ओके, मतलब जितने स्टूडेंट हमारे पास चाय भी पीते और कॉफी भी पीते इसे माइनस करोगे। तो देखो द स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, टी और कॉफी इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ यू कितने हैं हमारे पास 125 माइनस 120, तो कितने बचे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कॉफी भी नहीं पीते और चाय भी नहीं पीते। ओके, तो ये आंसर है। आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। तो आपको अगर इसे सेट के मतलब वेन डायग्राम के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो मैं यहाँ पे एक वेन डायग्राम निकालता हूँ। देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 125 है ना। अब इसमें से 80 स्टूडेंट सेट ए, ये हमारा सेट ए है 80। ओके, अब 80 और सेट दूसरा कौन सा है बी है, सेट बी। तो देखो जो स्टूडेंट चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं कितने हैं यहाँ पे 20 है ना। अब देखो यहाँ पे ए कितना है हमारा 80। अब 80 में से देखो 80 में से 20 के कितने बचे, 80 में से 20 के कितने बचे 60 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे है कि जो कॉपी, समझ आया ना आपको कैसे है। यहाँ पे 20 मतलब दोनों में भी है, इस ए भी है और बी में भी है। तो यहाँ पे ए में 60 और बी में कितने हो गए यहाँ पे 40। ओके, 60 माइनस 20 कितने हैं 40। तो टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो यहाँ पे हो गए, देखो यहाँ पे क्या हुआ 60, यहाँ पे क्या है 40 हुए और ये क्या हुए 20, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट। ऐसे हम इसे यूनिवर्सल सेट में राइट करते हैं। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आपको अगर ये क्वेश्चन राइट करना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो